उदयपुर डेयरी संघ में कथित गबन के मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार करते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब सहकारिता से जुड़े कई बड़े नामों के सामने आने की चर्चा तेज हो गई है। उदयपुर डेयरी संघ से बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर के गबन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए साफ किया कि इस तरह के आर्थिक अपराधों की जांच को शुरुआती स्तर पर रोकना उचित नहीं है। इसी बीच डेयरी कोर्ट संघ के पूर्व अध्यक्ष भेरूलाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा निष्पक्ष जांच के आदेश बेहद अहम है और इससे सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। भेरूलाल ने साफ कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में यह भी सामने आया है कि डेयरी के गोदाम से मिल्क पाउडर गायब कर अवैध रूप से बेचा गया था। इस पूरे प्रकरण को संगठित गबन और भरोसे के साथ धोखा करार दिया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को एसपी के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका जरूर दिया है, लेकिन साथ ही पुलिस को पारदर्शिता के साथ जांच जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में अब जांच का दायरा बढ़ना तय माना जा रहा है। यह मामला अब सिर्फ गबन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सहकारिता तंत्र की साख और उसमें बैठे प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सर, मेरा आपसे ये निवेदन है कि सरस दूध डेयरी में 23 जुलाई 2025 को 250 बैग मंगवाए थे वेयरहाउस प्रताप नगर से, जिसमें चेयरमैन साहब ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कन्हैयालाल जी डांगी को उनके चैम्बर में बुला के और कहा, एक पर्ची पे साइन करवाए कि आप उसका 250 कट्टे का ऑर्डर दीजिए। तो 250 कट्टे उन्होंने साइन कर दिए। फिर उनका कन्हैयालाल जी का आदमी था लक्ष्मण गयारी करके, वो गया वहाँ वो पर्ची लेके और वेयर हाउस से एक टाटा 407 जीजे नंबर की थी, उसमें वो कट्टे भरवाए उसने और वहाँ से वो गेट पास लेके डेयरी में नहीं आके सीधा गुजरात विवेक सिंह जी राजपूत करके है जिन्होंने अभी पिटीशन लगाई है, उनके वहाँ एक प्राइवेट डेयरी है, उसमें गया वो पाउडर सारा और वहाँ से वापस मतलब जो भी उसका अमाउंट राशि थी वो डेयरी में नहीं आके किसी थर्ड पर्सन के पास गई, क्योंकि वो डेयरी का पाउडर था, किसानों का पाउडर था, किसान उसका पैसा आता जो किसानों में पड़ता, तो वो वहाँ नहीं आके और किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के पास गई, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास गई जिसका आप और हम सबको आभास है। तो मेरा ये निवेदन था कि उसके बाद में डेयरी को शाम को कन्हैयालाल जी ने चेयरमैन साहब को पूछा कि 250 कट्टे जो अपनी डेयरी में आए नहीं अभी तक क्या हुआ। चेयरमैन साहब ने उसको डांटते हुए कहा कि आप उसकी चिंता मत करें, ये मैनेजमेंट का काम है और मैनेजमेंट इसको तय करेगा कहाँ जाने कहाँ नहीं जाने कट्टे। ऐसा करके वो 4th क्लास या उससे प्रमोटेड व्यक्ति था उसको दबा दिया गया और डेयरी ने कोई 10 दिन तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। फिर जैसे मैं पूर्व डायरेक्टर भेरूलाल पटेल हूँ, मुझे और मेरे साथी लोगों को पता पड़ा, फिर हमने एमडी साहब को एप्लीकेशन दी कि भाई ये इसी घटना हुई है, इस बारे में क्या कहना है, एफआईआर लॉन्च कराओ। उन्होंने कोई विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैंने एसपी साहब के वहाँ पेश होके और एप्लीकेशन दी एफआईआर लॉन्च के लिए। फिर गोरदुलव्यास थाने में एफआईआर लॉन्च हुई। जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुई तो अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, तो कन्हैयालाल जी को पकड़ा, फिर लक्ष्मण गयारी को पकड़ा और सब ने कहा कि आदरणीय चेयरमैन साहब के कहने पे हमने ये काम किया। और डेयरी के सीसीटीवी फुटेज में कोई गाड़ी नहीं आई, वहाँ डेयरी में भी साबित हो गया कि पाउडर बाहर गया हुआ है और विभाग को भी पता पड़ गया। अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, विभाग की तरफ से न कोई एफआईआर लॉन्च हुई और उसी एफआईआर के आधार पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो माननीय चेयरमैन साहब डालचंद जी डांगी एडवांस में अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट चले गए या उस एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट चले गए। उसके बाद में हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए इनको टाइम दे दिया। फिर माननीय हाई कोर्ट ने गहन तक जाने के बाद में ये मतलब सुनवाई के बाद में ये निर्णय कल आया है कि उसकी जांच की जाए, आगे जो भी दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जाए और उसका पैसा वापस रिफंड डेयरी में मतलब देने का आदेश नहीं दिया, बाकी उसकी जांच पूरी हो, जो दोषी हो उसको सजा मिले। मेरा भी यही कहना है कि जो भी दोषी व्यक्ति है इसमें
क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डालचंद जी के लक्ष्मण गहरी के बयान है कि वहाँ से जो पैसा आया जो मैंने ले जाके डालचंद जी के घर पे घासा डोली मंगरी पे दिया। कन्हैयालाल जी का ये बयान है कि मेरे को ज़बरदस्ती उनके चैम्बर में बुला के और साइन करवाए। इस हिसाब से पूरा मामला आदरणीय चेयरमैन के इर्द गिर्द आता है, और चेयरमैन ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं और सरगना और बाकी है। जांच होगी तो सब सामने आएगा। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि तय तक जावे और किसानों का पैसा किसानों को मिले, क्योंकि किसान किस हालत में दूध निकालता है, खुद का पेट काट के वो डेयरी में दूध पहुंचाता है, और डेयरी में भी इस तरह के घपले होंगे तो बेचारा किसान क्या करेगा, वो कैसे डेवलपमेंट करेगा, उसके बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उसके शिक्षा दीक्षा कैसे होगी बच्चों की। तो और इसी दरमियान पूर्व में भी आपने आदरणीय डालचंद जी का जो इंटरव्यू लिया, उन्होंने खुद ने कहा था कि इसमें मिलावटी वो दूध आता रहता है, होता है, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो शहर को क्या ये मिलावटी दूध पिलाने के लिए क्या है? क्योंकि सहकारिता विभाग एक ऐसा है जिसमें लोगों को विश्वास रहता है कि आज सरस का दूध पियेंगे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि मिलावटी दूध नहीं होगा। परंतु आज डेयरी में भी इसी तरह की जो हो मिलावटखोरी या इस टाइप से हो रहा है, तो जनता कहाँ जाएगी, वो लोग कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएंगे? इस तरह की जो ये है, इसका आप मतलब निवारण के लिए मैं आग्रह करता हूँ कि इस खबर को आप ज़्यादा से शेयर करें, ताकि प्रशासन जगह और डेयरी के अधिकारी जगह और डेयरी विभाग जगह, आदरणीय जो भी मंत्रीगण हैं उनको भी मेरा ये निवेदन है कि इसकी तह तक जाके इसकी जांच कराई जावे।